वहाँ जमीन अधिग्रहण को लेकर के कुछ मसला है, जिनमें 90 परिवार से ज़्यादा जो है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जमीन यहाँ पर खतरे में है। तो ऐसे में अपना जो एक ग्राम सभा का आदेश होता है वो लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर इस वक्त कलेक्ट्रेट में मौजूद नहीं है। ऐसे में यहीं पर बैठ गए। चलिए बात करते हैं और जानते कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो आज यहाँ बैठे आप, क्या मामला है, क्यों बैठे? तो मतलब जमीन क्या हो रहा है, छीन रहा है, कोई क्या कर रहा है? पुलिस आते आवे से અને બરબાદ કરે છે ધમકી બતાડે છે અને જમીન લે છે જબરજસ્તી તા લે છે અમુક અમારો પરિવાર કા લીધે મિલી એને એને બતાયો જંગલ બતાયો તાને અને માર જા જમીન થોડીક છે થોડી જમીન છે તા લેવા આવે છે અમારા ઘેરા હેડાવે છે કા જાય રેવોરિયો માર પરિવાર અમારો કા જાય અને કા રેવોરી મરી જાવોરિયો એમ मरी जाइए पूरा कहाँ जाइए रोड में ली लीधी से एक बार तोड़ावे से तोड़फोड़ करावे से और पुलिस हाथ में आवे से मारे जेल में बंद कर दिए। हमारे क्या कह रहे हैं, मतलब क्यों बोल रहे हैं, मारना है, क्यों बोल रहे हैं? मारे नहीं तो मैं काट दूंगा जेल में काट दूंगा। आप मारी इनके पुलिस वाला इनके के तुम मार फेंक दो कि हम जमीन लेवा आ जाए ऐसा पलट फॉर्म बना दिए पलट फॉर्म नहीं बनावा पहले आगे नहीं हमें मार अंदर तो आगे सरदार के पास चले जाओ एक बार और में तो नहीं लेती दूसरी बार फिर लेवा दिया नहीं आगे चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन हमको लगा नहीं अगर वो इन गांव वालों के लिए होते तो वो यहाँ ज़मीन पे बैठते और उनके समर्थन में आते, पर उन्होंने उनको यहाँ पे बैठ के उनको धमकी दे के गए हैं कि तुम ले लो तुम्हारी ज़मीन। तो वो यहाँ पे इनको सांत्वना देने नहीं आए, बल्कि उनको परेशान करने आए थे। मुझे नहीं लगता कि अगर वो उनके समर्थन में यहाँ आके थोड़ा सा बोल के और उनके लिए कुछ अपने करना चाहते थे अपने तरफ से, तो उनके लिए बैठते, उनके लिए सोचते, उनके लिए अच्छा बोलते। और ये जो यहाँ पे अगर वो उनके लिए अच्छा करना चाहते तो ये इनको यहाँ पे आने तक की ज़रूरत भी ना पड़ती, वही अपने तरीके से कर लेते। तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आके इनके समर्थन में आए थे, वो आके इनको और भी परेशान करके उनको मानसिक परेशानी दे के गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। कि जो ज़मीन पहले अधिग्रहण की गई थी भारतमाला परियोजना के लिए, वो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब वहाँ पर और प्लेटफॉर्म बन रहा है और पेट्रोल पंप बन रहे हैं, होटलें बन रही है। उसके लिए हमारे आदिवासी समाज के परिवार के जो छोटे छोटे टुकड़े खेत के बचे हुए हैं, उनको भी अधिग्रहण करने के लिए एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस विभाग, एसडीओपी सारा अमला जाकर वहाँ हमारे आदिवासी समाज के परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ का भी प्रशासन जो जिस प्रकार हमारे लोग मांग कर रहे हैं उस पर बिल्कुल उस बात करने के लिए तैयार नहीं है। और वो बिल्कुल सीधा आपके सामने आपने भी देखा होगा कि वो आपका ज्ञापन दे दो और हम लोग अवगत करवा देंगे। तो मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो सरकार हमारे आदिवासियों की बात करती है, आदिवासियों के पुरखों की बात करती है, आदिवासियों को हमने ये दिलाया वो दिलाया कहकर बोलती है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा सीधा कम से कम 80-90 घर का जो नुकसान हो रहा उन पीड़ित परिवार पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहा। और रही बात, आपने अभी भी ये मैडम से आपने पूछा है कि जनप्रतिनिधि यहाँ पर थे, उनके हम अभी भी सम्मान करते और कल भी करते रहेंगे, लेकिन जिन जनता ने उनको इस पद पे बिठाया है उनका वो सम्मान नहीं कर रहे। तो आने वाले समय में ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी हमारा आदिवासी परिवार उनको भी जवाब देंगे, क्योंकि वो हमें तो ऐसा लगता कि सीधे उस कंपनी से कहीं न कहीं साठ-गांठ करके आदिवासियों को डराने का काम कर रहे, वो स्पष्ट दिख रहा है। तो मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहता हूँ कि ये अभी ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है, और सरकार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सारे संगठन वाले इनके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे और सरकार का पीछा छोड़ने वाले नहीं हम लोग। छोटे बच्चों को, औरतों को बोल रहे हैं कि तुमको मार के जेल में डाल देंगे। महिला पुलिस सारे पुलिस जाके वो परेशान कर रहे हैं। वीडियो है, वीडियो बताओ, वीडियो भी है। थोड़ी थी वो जमीन सरकार ने अधिग्रहण कर ली, और उसके बावजूद में हमारी जमीन थोड़ी बहुत बची थी, उसके वो प्लेटफार्म बनाने के लिए हमको हड़प रही हमारे पास। अभी हम लोग सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन प्यारी है कि तुम्हारा ये 8 लेन प्यारा है, और ये किसान वहाँ जान
से मारने की ये लोग पुलिस वाले उसी दिन आए, बोलते तुमको हम जान से मार देंगे, गोली चला देंगे। डीओपी साहब, एसडीएम साहब सब हमको इतना डराया धमकाया और हमारी ज़मीन हमारी ले लेंगे, हमारा कोना मापेंगे, फलाना करेंगे, ढेकड़ा करेंगे। क्या ये ज़मीन सरकार की है क्या? हम लोग कहाँ जाएंगे? ये ज़मीन हमारे पास थोड़ी थोड़ी बची, तो हमारे ये इतने परिवार बेघर हो रहे हैं। पहले हमने रोड में ज़मीन दे दी, उसके बावजूद में साइड में जो ज़मीन बची वो ज़मीन सरकार दबाव डाल के हमारे से छीन रही है। ये कौन सा ये ऐसा कानून है कि गरीबों को मारने का? उनको सोचना चाहिए कि ये लोग कहाँ जाएंगे। दूसरी ज़मीन नहीं है तो ये लोग कैसे जीवन, उनका परिवार कहाँ पालन पोषण करेंगे? उनको सोचना चाहिए कि नहीं? अच्छा तम मापे तो मतलब मापो पाते हैं तो तरता तो मुन डिंगे लीली मुल्कम वाई पुलिस वाला ने मारा। हाँ क्या कहते हैं? ये जमीन तो तुम्हारी इतनी से, बीज जमीन तो सरकारी से, तुम वहाँ भगाओ ना रेवानी दिए ने पैसा ली नहाड़े में। कहाँ कौन सा गांव में रहते हो आप? चौकवाड़म थोड़े पूरा रोड निकलता ली, लेकिन थोड़ी के जमीन बची से एक बे वीघा जमीन से तेनमा लगभग 40 मन खासे तो फिर खाइए कहाँ ये कहाँ नहीं करी तो फिर ते उतर फिर वो नाम से तुम्हारा जेल में पकड़ के डाल देंगे। और औरतों लोगों की बोलते तुमको भी डंडा मार के गाड़ी में डाल के ले जाएंगे। मकान खाली करने के बाद मकान खाली करा तुम्हारे बाप की जमीन है। अब तो बैठो, अपन उनसे मिलेगा। बोले तो मोटा कर हुआ वो कर बोले हमारे ऊपर दबाव डालती है। खतनी काटे हम करी कहां जाएंगे? तुम लोगों को क्या करना है? डायरेक्ट पुलिस के सामने ऐसे हमको पुलिस भी धमकी देती है मारने की। वो प्राइवेट कंपनियां का उपयोग करके जाते कि तुम ले लो, ये हमारी कमी है। तो हमारे समाज वाले ऐसे लोगों को जितना देर जैसा जवाब मिलता है मैं चाहता हूं कि यदि हमारे आदिवासियों के साथ इस तरीके का जो कार्रवाई हुई तो हम पूरे मध्य प्रदेश या चौपाड़ा में जो 8 लेन है उस 8 लेन को भी उखाड़ देंगे, लेकिन 1 इंच भी हम निजी जमीन नहीं देंगे और हमारे भाइयों के घरों को उजड़ने से बचाएंगे। यह हमारा एक आह्वान है और हम लोग अभी भी आवेदन कर रहे हैं कि हमारे भाइयों की जमीन छोड़कर आसपास जितने भी वन विभाग की जमीन है वहां पर इनका भारतमाला परियोजना के तहत जो प्लेटफॉर्म बनाना, कुछ भी बनाना वहां पे बनाए, लेकिन ये जमीन हम लोग हमारे भाइयों से नहीं छीनने देंगे और नहीं देंगे। इसके समर्थन में हम लोग यहाँ पर उपस्थित है और हमारे जो समस्या आगे भी रहेगी और इस आंदोलन को आगे लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। पुलिस वाले हैं वो डरा धमका रहे हैं लगातार, और अभी भी जिस तरीके से कलेक्टर साहब नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने किसी निम्न अधिकारी को पहुंचाया था, बात नहीं जम पा रही है। क्या मामला हो रहा है पूरा? देखिए, भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है और गणराज्य की अपनी व्यवस्थाएं हैं जो अतीत में तय की गई है और ये सारी व्यवस्थाएं भारत के संविधान में लिखित है। उसी भारत के संविधान में अनुच्छेद 13(3) का भी विद्यमान है। उस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित क्षेत्र में जो आदिवासी समाज की पारंपरिक ग्राम सभाएं हैं, जिन्हें रूढ़ियम प्रथाएं कहा जाता है, इनका अपना एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि ये विधि का बल धारण किए हुए स्थित संस्थाएं हैं। उन्हीं में से एक है अपने गांव झाबुआ जिले के गांव चौकवाड़ा। वहाँ पे भारतमाला परियोजना के तहत वहाँ की स्थानीय ग्राम सभा ने रोड को निकलने की अनुमति दी है, लेकिन मूल जो मुद्दा है वो उस 6 लेन के पास में बन रहा प्लेटफॉर्म है, जिसमें कई 100 एकड़ जमीन एक्वायर की जाना थी, सरकार को की जाना थी, लेकिन सरकार ने प्रोजेक्ट के तहत उसको एक्वायर नहीं किया। प्रोजेक्ट जब पूरा होने लगा उसके बाद में उन्होंने उस प्लेटफॉर्म के लिए ज़मीनें मांगना या छीनना शुरू की, जो कि अनुचित है। अब ग्राम सभा वहाँ पे जो बैठी थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम चौकवाड़ा में इस प्लेटफॉर्म को ज़मीन देने से इनकार